हेलो। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में जो हम दो वीडियो से पिछली दो वीडियो से रेखाएं और कोण यानी कि लाइन और एंगल का जो बेसिक पढ़ रहे थे, मैं दो वीडियो आपने देखी होंगी। उसी बेसिक के आधार पर बेस पर हम क्वेश्चन नंबर आज एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे। उसके दो क्वेश्चन इस वीडियो में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर आप बेसिक को समझ कर चलेंगे। इसमें क्या है कि इसमें दो फार्मूलों का दो नियमों का पालन का प्रयोग होता है। पहला है किसी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। ठीक, एक तो ये हुई बात की। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण पहले पिछली वीडियो में भी आया था, दोबारा फिर बता देता हूँ। ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है, कोण 1, कोण 2 के, कोण 3, कोण 4 के शीर्षाभिमुख है। यानी कि ये इसके शीर्षाभिमुख है, ये इसके शीर्षाभिमुख है, और किसी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ है। आकृति में एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो चित्र बनाने हैं ये आलस्य से नहीं बनाने हैं, स्केल का प्रयोग करना है, कच्ची पेंसिल से बनाने हैं, HB की जो पेंसिल होती है उससे बनाने हैं। ठीक है। आकृति में रेखाएं AB और CD, AB रेखा ये होगी और CD रेखा ये हो गई। ये बिंदु O पर काटती हैं, प्रतिच्छेदित करने का मतलब काटती हैं। AOC कोण AOC, AOC कौन सा कोण है? ये वाला कोण। AOC कौन सा कोण है? ये AOC प्लस BOE ये कोण है। यानी कि आप कह सकते हैं कोण A और कोण C ये दे रखा है, इनका प्लस दे रखा है 70। यानी कि क्या दे रखा? कोण A प्लस कोण C बराबर 70। ठीक है। इसके बाद उसने एक चीज़ और दी हुई है, और वो क्या दिया हुआ है कि कोण BOD 40 अंश, BOD ये 40 अंश दिया हुआ है। तो इसका अगर मैं लिखने से अलग भी प्रयोग करूं, बताऊं तो क्या निकालना क्या है इसमें? कोई एक तो निकालना है BOE। BOE कौन सा कोण हुआ? BOE यानी कि ये जो C कोण है ये पूछा है। एक पूछा है प्रत्यावर्ती COE, प्रत्यावर्ती बाद में बात करेंगे, यानी कि COE निकालना है, ये कोण निकालना है। तो सीधा सीधा तरीका है कि एक तो क्या तरीका है कि ये पूरा कोण मैंने बताया था किसी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों मिलके कितना हो गया? 180। ठीक है, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, बाद में देख लेना। A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो गया? 180। ठीक है, 180। इसमें A प्लस C का मान उसने दिया हुआ है। A प्लस C का मान क्या दिया हुआ है? 70। तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस B बराबर 180। तो कोण B की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई। अब बात रही इस एंगल की C की। C क्या है? ये हमें C एंगल चाहिए, COE नहीं सॉरी B, एक तो BOE चाहिए था, हाँ BOE, C एंगल चाहिए। C एंगल है कहाँ से आएगा बोलो? अब क्योंकि हमें क्या पता लग गया, हमें पता लगा एंगल B का भी पता लग गया। तो ये जो है ये एक सरल रेखा में बना कोण है, ये वाला। यानी कि कोण B प्लस कोण C प्लस कोण 40 इज इक्वल टू 180। B की वैल्यू यहाँ से रख दो 110, और इसकी वैल्यू 40 है ही, तो C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सोल्व किया हुआ है। देखो कैसे किया हुआ है कि कोण A प्लस कोण C बराबर 70 दिया हुआ है। कोण A किसके शीर्षाभिमुख कोण है? कोण A कोण BOD के शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये इसके शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख होने का मतलब होता है ये इसके शीर्षाभिमुख है, तो कोण A बराबर हो गया 40। तो 40 प्लस C, कोण C का मान आ गया 30 अंश। ठीक है, BOE क्या हो जाएगा? 30 अंश। C का मतलब BOE 30 अंश हो जाएगा। BOE कौन सा कोण था? ये वाला कोण C। तो ये हो गया C 30 अंश। फिर वो जो मैंने बताया था A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू 70 दी हुई है, B का मान 110 आ गया। उसने पूछा है प्रत्यावर्ती COE। प्रत्यावर्ती कौन सा कोण होता है? मैंने उस दिन भी बताया था पिछली वीडियो में, 360 में से उस कोण को माइनस कर दो। प्रत्यावर्ती कोण का मतलब है उसने पूछा है
ये जो कोण है इसका प्रत्यावर्ती पूछा है, इसका मतलब उसने ये कोण पूछा है, इधर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एंगल पूछा है, ठीक। इसे छोड़ के सारा एंगल पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे 360 में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ प्रत्यावर्ती जब आएगा तो प्रत्यावर्तित एंगल क्या हो जाएगा, COE, प्रत्यावर्ती COE का प्रत्यावर्ती क्या होगा, 360 माइनस COE यानी कि 250 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी उसने फिगर दी हुई है, उसमें भी एंगल निकालने हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आकृति में रेखाएं XY, एक तो ये रेखा होगी XY और एक क्या होगी MN ये होगी, ये वाली रेखा MN होगी। O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ये दिया हुआ है POY दिया हुआ है, POY बराबर 90 यानी कि ये जो कोण है 90 का दिया हुआ है। ये जो निशान इस तरीके का होता है, ऐसे लगा हुआ है, 90 का निशान होता है। A/B इसका अनुपात दिया हुआ है, A/B बराबर दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब क्या होता है कि अनुपात हटाना है तो एक कांस्टेंट मान लेंगे, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 2x मान लेते हैं और एंगल B बराबर 3x, ठीक। इसी तरीके से ये भी ये हम जोड़ देंगे, B प्लस A प्लस POY एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है, इनकी वैल्यू रख दी हमने। ये POY 90 दिया हुआ है, इसका मान रख दिया 90, तो 5x = हो गया 180 माइनस 90। जब ये यहाँ से आया x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 18, तो A = कितना था 2x यानी कि 2 × 18 36 हुआ। B = कितना था 3x, 3 × 80 44 हो गया। एंगल B प्लस C = 180 क्योंकि MON एक रेखा है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, अभी निकाल ली थी 54, C की वैल्यू आ जाएगी 126। इस तरीके से एंगल निकालना है। एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैंने कोई एंगल निकाले हैं ऐसे ही निकले, इनके बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से है हमने एंगल निकाल लेते इधर से, अब इसका जो है इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये भी हो सकता है B, ये इसके इक्वल है, तो हम उल्टा भी निकाल सकते हैं, B + 40 बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मिलाना पड़ेगा उसमें, तो बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं, इसीलिए आप इसे बार बार देखें, वीडियो को समझ में आ जाएगा। अपने भी अपना दिमाग भी लगाएं, उससे भी समस्याएं होंगी, लेकिन जो बेसिक थी दोनों वीडियो की वो अवश्य देखें, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगेगा, जबकि वो हार्ड है नहीं है। धन्यवाद।